Awesome viewers, I am Raza and you are watching Raza Info। बहुत सारे आप लोग के मैसेजेस आए, थोड़ा सा भाई मैं बिजी होता हूँ इसलिए वीडियोस जो है वो कम बनाने का मौका मिलता है, फिर एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे जो बंच ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको एक वीडियो के अंदर मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसने जो सवाल मुझसे किए हैं टीआरसी से रिलेटेड उनको मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सारा उसका आंसर दूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि भाई $75,000 का क्राइटेरिया आ गया है टर्की में, अब क्या मतलब उससे कम वाले लोग जो है वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो सिटीजनशिप का मामला है वो आपका चला गया है 2.5 लाख से 4 लाख पे, वो कब से शुरू होगा, कौन सी डेट से वो क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट होगा। ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनके मैं आपको बिल्कुल करेक्टली और 100% आपको इनके आंसर दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कोई भी बंदा अगर टर्की आता है और उसके पास पैसे हैं कम, यानी कि $75,000 से कम अगर उसके पास अमाउंट है, तो क्या वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो कि सब मुझसे पूछते हैं। इसके अलावा जो सिटीजनशिप का मामला है वो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक्यूरेट डेट कि कब से वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, हो गया है या नहीं हुआ है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि 75,000 का जो न्यू रूल आया है फॉर टीआरसी अप्लाई करने के लिए, कोई भी बंदा 2 साल के लिए अगर टीआरसी अप्लाई करना चाहता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको कितनी पहले तो लिमिट कोई नहीं थी, अब लिमिट हो गई है। $75,000 का यूएसडी का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से अनाउंस हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि भाई अगर हमारे पास 5 लाख हैं, 7 लाख हैं, 8 लाख हैं, 9 लाख हैं, तो क्या हम प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किमलिक अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से और दुनिया के दूसरे कंट्रीज से। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर आपको दे दूं कि भाई अगर आप लेस देन $75,000 प्रॉपर्टी बाय करते हैं टीआरसी के लिए टर्की में, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 75,000 से कम वाली प्रॉपर्टी ना लें। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक जो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है वो भी मैं आपको थोड़ा सा ये समझिएगा कि मैं एक्चुअली आज की वीडियो में क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेस देन 75,000 प्रॉपर्टी एंड मोर देन 75,000 यूएसडी प्रॉपर्टी, फ़र्क क्या है, वो फ़र्क डिफरेंस आपको बताना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। तो एक्चुअली मिसाल के तौर पे आप लेस देन 75,000 का करते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के ब्याह पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। लेकिन फ़र्क क्या है मोर देन 75 के अंदर और लेस देन में, इस फ़र्क को समझ लें। अगर मिसाल के तौर पे 75,000 यूएसडी या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो उसके अंदर एक श्योरिटी है, मैक्सिमम चांस है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 100% तो डेफिनेटली जो है वो एम्बेसी की मर्ज़ी होती है, गोच इदारा जिसे हम कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, लेकिन मैक्सिमम आपका चांस होता है कि आपको 2 साल का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर आप $75,000 की अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके ब्याह पे टीआरसी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर उससे कम की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर सिचुएशन ये है भाई कि उसके अंदर फिर आपका वो चांस हो जाता है 50%। ठीक हो गई बात। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रॉपर्टी मतलब जो है वो आपने ली और उसके ब्याह पे आपने अप्लाई किया और बिल्कुल टाइम फिश, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मकसद कहने का ये है कि जैसे नॉर्मली अब से जब ये 75 का क्राइटेरिया नहीं आया था, उससे पहले जितने भी लोग अप्लाई करते थे ऑन बिहाफ ऑफ रेंटल अपार्टमेंट अप्लाई करते थे या प्रॉपर्टी छोटी मोटी लेके अप्लाई करते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं होती थी क्या आपको मिलेगा और 2 साल का टीआरसी मिलेगा। ठीक है, 50% के ऊपर आप जो है वो अप्लाई करते थे और फिर वो मतलब मेरे तजर्बे के मुताबिक मोर देन 80% 90% उसमें मिल जाता था। चलो 2 साल का नहीं मिलता था, 1 साल का तो लाजमी मिल जाता था। ठीक है, अब वही कंडीशन जो है वो लेस देन 75,000 की प्रॉपर्टी के ऊपर है।
ठीक है। अगर आप यहाँ लेते हैं मिसाल के तौर पे देखें, $75,000 का मतलब है 11.5 लाख तुर्किश लीरा। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और वो अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अपने जहन में पहले रखे भाई कि आप 50% मतलब चांस के ऊपर आप यहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके ऊपर TRC अप्लाई कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि भाई अगर आप जो है वो 75 या 70 मोर देन 75 के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर जो आपको TRC मिलता है उस TRC के ऊपर लिखा हुआ होता है शिफ्टेड, यानी कि आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। यानी कि टर्की और टर्की की गवर्नमेंट आपको कंसीडर कर लेती है कि आपने अपने मुल्क से फाइनली यहाँ पर माइग्रेशन कर ली है, आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या बिजनेस करेंगे, तो वो शिफ्टेड का लिखा हुआ टैग उस आपके TRC के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये फ़र्क है 75 और उससे प्लस वाले आपके TRC पे। लेकिन अगर आप लेस देन 75 वाली प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप किमलिक अप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद एज़ यूजुअल जो टूरिस्ट बेस वीज़ा है वही आपको मिलेगा। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आप ये जहन बना के आ रहे हैं कि हमने टर्की जाना है, हम टर्की शिफ्ट हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों की स्कूलिंग हमने वहाँ से शुरू करनी है, यहाँ आके आपने कोई कारोबार करना है या जॉब करनी है, अगर फाइनली आप डिसीजन ले चुके हैं मतलब एक अपनी कंट्री से टर्की आके सेटलमेंट का और आपने फिर यहीं रहना है, तो फिर 100% श्योरिटी आपकी है 75 प्लस के अंदर। और मतलब जो है वो थोड़ा सा जिसके अंदर चांस है, जैसे पहले भी था, डे फर्स्ट से लेके आज तक कोई भी बंदा टूरिस्ट बेस के ऊपर अप्लाई करता था तो उसको एक चांस के ऊपर ही मिलता था, मिल जाता है। लेकिन ये है कि 100% श्योरिटी उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी मतलब जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी आके अगर लेता है बंदा तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि जब से ये 75 का जो है वो क्राइटेरिया आया है तो भाई बंच ऑफ कमेंट्स जो हैं वो डेली आते हैं और उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी करूं। नंबर 1, नंबर 2, ये मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो आपका सिटीजनशिप का मामला है वो मतलब कौन कौन सी सिटीज़ उसके अंदर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 2.5 लाख से 4 लाख के ऊपर सिटीजनशिप का मामला चला गया है। उसकी डेट है फाइनल 13 जून 2022। ठीक हो गई बात। 13 जून के बाद से जो है वो फिर $4 लाख का क्राइटेरिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा फॉर योर सिटीजनशिप। ठीक है, तो दूसरी बात ये क्लियर हो गई। और एक बात पिछले 75 वाले मामले के ऊपर और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आके प्रॉपर्टी ले चुके हैं, वो भी अब जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि भाई अब हमें मतलब उस प्रॉपर्टी के ब्याह पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लेस देन 75,000 USD की प्रॉपर्टी यहाँ आकर ले चुके हैं। तो उसकी मैं आपको फाइनल डेट बता दूं भाई। तो TRC से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे भाइयों के, मेरी बहनों के, इंडिया से, पाकिस्तान से, बहुत दुनिया की कंट्रीज से मुझे जो है वो बहुत प्यार करते हैं, रास्तु और इन्फो से और रज़ा भाई से, तो वो पूछते हैं, सजेशन लेते हैं, कॉल्स मेरे पास आती हैं। तो टाइम कम होता है भाई, तो इसलिए जो है वो वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आप सब लोगों को और उसके अलावा बाकी सब लोगों को भी जो है वो एक क्लियर मैसेज चला जाए और उसके बिहाफ पे आप जो है वो अपना प्लान करें अपनी अमाउंट के हिसाब से। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर एक मैं आपको ब्रॉडर वे के अंदर एडवाइस ज़रूर करूँगा भाई कि आप अगर वहाँ से किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, तुर्की नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, खाने पीने से लेके एनवायरनमेंट तक और मौसम से लेके यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ तक और तालीम से लेके और पूरे एक सिस्टम तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक बहुत अट्रैक्शन है। हिस्टोरिकल यहाँ बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं, बहुत मज़ा है टर्की के अंदर। लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो जो लोग इन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होके कम पैसों के अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे मेरे पास अजीब किस्म की भी कॉल आती हैं कि भाई हमारे पास 1 लाख तुर्किश लीरा है, क्या आप हमें घर दिला देंगे, क्या उसके ब्याह पे आपका TRC करा देंगे। मैं उनको यही बात बोलता हूँ कि भाई अगर आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो वो जो थोड़े से हैं ना उनको आप ज़ाया नहीं करें,
फिर आप सुकून से जो काम कर रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, आप वहाँ रहें, ठीक है। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला ने उनको इस्तिताअत दी है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आएँ और सारी चीज़ें देख के, सारी चीज़ें समझ के उसके हिसाब से आएँ, ताकि जब आप यहाँ आएँ तो टर्की की तमाम फैसिलिटीज़ को आप एंजॉय कर सकें और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तमाम चीज़ें आप जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से करा सकें, ताकि ये सब चीज़ें आप सोच के जब आएंगे तो फिर डेफिनेटली वही होगा जो आपने प्लान किया होगा, जो आपकी स्ट्रेटजी होगी, उसी हिसाब से आप प्रॉपर्टी लेंगे, उसी हिसाब से आपको इंशाल्लाह 2 साल का TRC मिलेगा टर्की में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।